समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की अनुसंधान रिपोर्ट आज जारी कर दी गई। इस बिल को इस साल के आखिर तक लागू किया जाएगा और यूसीसी बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी बिल में शादी और तलाक, उत्तराधिकार, लिविंग रिलेशनशिप के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस अनुसंधान रिपोर्ट को 4 खंडों में बांटा गया है और इसके सार्वजनिक करने का उद्देश्य भी यही है कि इसे लागू करने से पहले नए कानूनों के बारे में राज्य की जनता अच्छी तरह से जान ले। इस रिपोर्ट में खंड 3 में पेज 168 से लेकर 171 तक लिव इन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से कानून की जटिलताएं कम हो जाएंगी। देखिए, यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी। देखिए, यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल लिव इन रिलेशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश में बढ़ते इस चलन पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है, क्योंकि कई घटनाएं देखने में आई हैं कि बिना शादी के आपसी सहमति से रहने वाले जोड़ों के बीच आपसी जिम्मेदारी, संपत्ति विवाद, संतान उत्पत्ति और फिर उत्तराधिकार को लेकर विवाद पैदा हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप में इसको लेकर कई नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अब लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 18 से 21 साल के आयु वर्ग के जोड़ों को लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लड़का लड़की के माता पिता को भी सूचना सरकार की ओर से दी जाएगी। माता पिता की अनुमति के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लिव इन में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कपल ऐसा नहीं करता तो उस दशा में कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नए कानून में लिव इन रिलेशन में जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया गया है। बच्चा पुरुष पार्टनर की संपत्ति में हकदार होगा। लिव इन रिलेशन में आने के बाद महिला को पुरुष पार्टनर धोखा नहीं दे सकता। मतलब सब कुछ शादी जैसा ही है। शादी जैसा ही बच्चे के लिए राइट्स और भरण पोषण का अधिकार भी बनाया गया है। नए कानून में लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चे को जायज माना गया है। पुरुष पार्टनर को जैविक पिता की तरह बच्चे को भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालनी होगी और संपत्ति में भी अधिकार देना होगा। कुल मिलाकर इस बिल में समाज के सबसे ज्वलंत मुद्दे को सही तरह से नियम के तहत लाने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।